कराची का हाल बुरा है, शहरी अजियत से गुजर रहे हैं। कराची में कल की रिकॉर्ड बारिशों के बाद अब भी कई इलाकों में पानी मौजूद है, जबकि आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। गुलशन हदीद, स्टील टाउन और कैदाबाद और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश से सड़कों में फिर पानी जमा हो गया। करीबी गोठों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर में कल होने वाली बारिश के बाद शाहराह फैसल समेत कई शाहराहों से पानी निकाल लिया गया है, मगर कई अहम सड़कों पर अब भी पानी मौजूद है। कारोबारी सरगर्मियों के मरकज़ आई चुंदरीगढ़ रोड पर और टावर पर अब तक उसे क्लियर नहीं किया जा सका। इस अहम तरीन शाहराह पर अब भी पानी मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक समेत अहम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर पानी खड़ा है। साथ ही शहर के बेशतर इलाकों से भी पानी की निकासी अब तक नहीं की जा सकी। डिफेंस के मुख्तलिफ फेजेस, इसके अलावा न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नीपा, नागन चौरंगी, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, खारादर समेत कई नशीबी इलाकों में बारिश का पानी अब भी मौजूद है। जिन इलाकों से पानी निकल चुका है वहां पर भी शहरियों की परेशानियां कम नहीं हो सकी हैं। गुज़िश्ता रोज की बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। कराची के बड़े हिस्से में अब बिजली की तवील बंदिश है। दूसरी जानिब मोबाइल कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। बाज़ इलाकों में मोबाइल सिग्नल्स कमज़ोर हैं, जबकि बाज़ इलाकों में सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। शहरियों को टेलीफोन कॉल्स मिलाने में भी मुश्किलात का सामना है। पूरे शहर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तिल हो गई हैं। अहम तरीन शाहराहों का स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, गुलबहार रोड समेत अहम शाहराहें मुख्तलिफ जगहों से बैठ गई हैं। कई सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, जबकि बरसाती रेलें गुजरने से कई मकामात पर गड्ढे बन गए हैं। कल की तूफानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 25 शहरियों की जान चली गई। सिंध हुकूमत ने आज आम तातील का ऐलान किया था। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से रेस्क्यू का काम भी जारी है। नाजिमाबाद में बारिश में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने हफ्ते की सुबह से बारिशों के नए सिस्टम की सिंध में दाखिल होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते से पीर तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों और बलोचिस्तान के इजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानिब कल वज़ीर आला सिंध ने शिकवा किया था कि वज़ीर आज़म उनसे राब्ता नहीं कर रहे। कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आला सिंध ने यह शिकवा किया था। कल रात ही वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला सिंध से राब्ता किया गया। आज कोरोना की सूरत हाल से होने वाली कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में भी वज़ीर आज़म ने कराची की सूरत हाल पर खुसूसी बात की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। साथ ही ये भी बताया कि कराची के मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती प्लान तश्कील दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालात का जायजा लेने के लिए चंद रोज में खुद कराची का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को सूरज निकासी आब और पीने के पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत की है। साथ ही इस जामे प्लान की तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करने का भी कहा है। मगर कराची में इस वक्त भी सूरत हाल बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। हम आपको दिखाएंगे। फरहान इलियास हमारे नुमाइंदे ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है देखिए। जी शाहजेब, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ओल्ड सिटी एरिया में, और ओल्ड सिटी एरिया का ये इलाका है खारादार। बारिश को थमे तो काफ़ी अरसा गुजर चुका है, मगर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस वक्त भी हम घुटनों पानी में मौजूद हैं, और जितना हम आगे जाते रहेंगे इतना पानी भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये खारादार का इलाका नीचे की तरफ है। इस वजह से ओल्ड सिटी एरिया के जो मज़ीद इलाके हैं वहाँ से सारा पानी बहता हुआ इस इलाके में आ जाता है। यहाँ पर जो सूरत हाल हो चुकी है कि यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के मीटर तक भी पानी पहुँच चुका है। जो यहाँ पर टैंक हैं पानी के, वहाँ पर भी पानी मौजूद है। और यहाँ पर ये जो लोग हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, उनके लिए एक और मुसीबत ने जन्म ले लिया है कि यहाँ पर गैस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की गैस की जो लाइन है उस पर पानी भर चुका है और यहाँ पर लोग शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। यहाँ जो इलाके हैं उसमें लियारी, खड्डा मार्केट, नयाबाद, खारादार, क्लिफ्टन के जो पोश एरिया है वो भी डिस्ट्रिक्ट साउथ में आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो अहलकार हैं, जो DMC से ताल्लुक़ रखते हैं, जो KMC से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वाटर एंड सेवरेज से ताल्लुक़ रखते हैं, अलगर्स के जो वो इदारे हैं जिनका काम है ये निकासी आपको मुमकिन बनाना, वो अब यहाँ अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। यहाँ के लोग शदीद परेशान हैं। काम ही शुरू नहीं हुआ है, इतनी अहम शाहराह है ये। साथ ही DHA का हाल बहुत बुरा है। DHA कल डूबा नजर आया, लोगों को बुरी तरीके से मसाइल का सामना करना पड़ा। वहाँ क्या कोई बेहतरी आई है? कामरान रजी, आप बताइएगा। कराची में बारिशों ने मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर किए हैं। शहर के तकरीबन तमाम ही नशेबी इलाकों में पानी है, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की खैबान शुजात, और ये मेरे दाएं पर खैबान निशात है। खैबान निशात
शुजात और मुहाफिज समेत बहुत सी शाराएं ऐसी है जहां अब भी पानी मौजूद है। यहाँ के जो वकील हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा यहाँ पर बिजली की फराहमी भी मुनक़ता है। नक्काशी आपका काम हमें नजर नहीं आ रहा है यहाँ होते हुए। खैबान निशात पर आप चले जाएं तो कई किलोमीटर्स तक यहाँ पर पानी ही पानी है, घरों के बाहर पानी जमा है। इसके अलावा खैबान शाहीन हो, खैबान शुजात हो, खैबान अमीर खुसरो हो, खैबान इत्तेहाद हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब भी पानी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। इसकी नक्काशी का काम होता नजर नहीं आ रहा। ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की यहाँ नक्काशी आपकी। तहम अभी भी हमने इन तमाम इलाकों में हम गए हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर नक्काशी का काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा और जो इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काम अभी तक नहीं हो रहा है। तफसीलात बता रहे थे तलहा हाशमी इस वक्त सोराब गोट अंडरपास पर मौजूद हैं। तलहा, क्या सूरत हाल है? कोई रिलीफ हो रहा है आवाम के लिए या अभी तक बहुत बुरी सूरत हाल है? शाहजेब, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सोराब गोट अंडरपास से और यहाँ पर जो अंडरपास है ये बंद है। यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं आ सकती और ये जो इसकी सिचुएशन है ये कल रात से कल दोपहर से जब से कराची में एक तूफ़ानी स्पेल हुआ था बारिश का उसके बाद से ही बंद है। और ये सिर्फ इस अंडरपास की बात नहीं है, कराची के जो बेहतर अंडरपासेज हैं चाहे वो KPT हो चाहे दीगर अंडरपासेज हो वो बंद है, वहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। ये जो इलाका है मेन सोराब गोट है, ये वो सड़क है जो कि नागर चौरंगी की जानिब से आ रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है और फिर ये रोड यहाँ से सोराब कोट से ये कनेक्ट करता है पब्लिक को, ट्रांसपोर्ट को, जो कि शहर पाकिस्तान है, कराची की मेन आर्टरी इसे कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर ये बंद है, गुज़िश्ता रोज़ से बंद है। अभी भी मैंने आगे जाने की कोशिश की थी लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि मैं आगे नहीं जा सकता। और सबसे खौफनाक बात यह है कि यहाँ पर जो लाइट्स हैं उसका भी बंदोबस्त नहीं है। कराची के अक्सर इलाके जो लोड शेडिंग है वो भी फेस करें और बाज़ इलाके तो ऐसे हैं जो कि लोगों से मेरी बात हुई है कल से उनकी लाइट गई है, अभी तक तो उनको लाइट नहीं मिली है, जनरेटर के लिए उन्हें पेट्रोल नहीं मिल रही है। और सिचुएशन अभी भी ये ज़रूर है कि बारिश रुक गई है, ये ज़रूर है कि कराची की मेन आर्टरीज क्लियर हो गई है, लेकिन कराची के जो सबरब्स हैं जो इलाके अफजला करार दिए गए हैं उसमें मलीर है, मरीर का एक एरिया है जो कि जहाँ पे सैलाब आया था परसों, वहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन है। सोराब कोट से मुत्तसिल जो एरियाज़ हैं सुपर हाईवे से मुत्तसिल जहाँ पे सादी टाउन है, दीगर इलाके हैं, वहाँ पर अभी भी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। बारिश रुकी हुई है मगर हालात ख़राब है। एक और नया मसला पैदा हो गया है। आज रात 12 बजे मेयर कराची की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, अगला एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा इस पर सवाल उठ गया है। साबिक जो फेडरल सेक्रेटरी हैं यूनुस ढागा, उनका नाम सामने आया मगर सिंध हुकूमत ने ये कह दिया साफ साफ कि उनका नाम अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है। सिंध की काबीना ये फैसला करेगी कि किसने एडमिनिस्ट्रेटर लगना है। मगर कल हमारे प्रोग्राम में गवर्नर सिंह ने साफ साफ कहा था कि किस किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर लगना चाहिए और वो क्या होगा, ये ज़रा देखिए। आगे एक और मसला खड़ा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची का है। वो कोई अच्छा मिल जाए, उसके पास इख्तियारात हो, कुछ ना कुछ मामला हो और फिर बल्दियाती इंतखाबात भी हो जाए, उस पर भी आपकी कोई बात हुई है? कौन बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची? शाहजेब, बातचीत चल रही है लेकिन ये एक चीज वाजे मैं आपको कर दूं, आपने बात की है तो, कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो न्यूट्रल चाहिए। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा चाहिए जिसकी किसी जमात के साथ एफिलिएशन ना हो, कराची से ताल्लुक रखता हो। वो दीगर हालात में कराची की जो जमातें हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल नहीं करेंगी जो अगर इम्पोर्टेड लाया गया तो कबूल नहीं करेंगी। सबके इस वक्त मुशावरत से होना चाहिए। सईद गनी साहब सूबाई वज़ीर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, बहुत सारे इलाके हैं जहां पर काम ही नहीं शुरू हुआ। ओल्ड सिटी एरिया में पानी खड़ा है, सोराब गोट अंडरपास पर पानी खड़ा है। DHA जाहिर है ये डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की जिम्मेदारी है, अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, मगर वज़ीर आला ने कहा कि जी मैं पूरे सूबे का वज़ीर आला हूँ। मेरी उनसे भी बात हुई है। सब क्या अगली बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि क्या निकालें, क्योंकि दोबारा पानी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पानी कीचड़ बन जाएगा, फिर मच्छर बीमारियां यहीं से फैलेंगी? कि अगली बारिश का इंतजार कर रहे हैं? नहीं शायद देखें, एक बात मेरा ख्याल है थोड़ी हमें समझनी चाहिए कि एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, और अभी हम एक बारिश के स्पेल से निकलते नहीं हैं तो दूसरी उससे ज़्यादा शदीद बारिश हो जाती है। हमारे पास ज़ाहिर है कि जितने वसाइल हैं या जितने लोग हैं, जो DMC के लोग हैं, KMC के हैं, कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड के लोग हैं, जो मैं बताऊं बहुत काम करते हैं, पूरी पूरी रात वो बेचारे काम कर रहे होते हैं। तो ये कहना कि नहीं पहुंचे ये थोड़ा सा शायद मुनासिब इसलिए नहीं है। नहीं सर, मैं आपको MA जिन्ना रोड का मैं ज़ाती तौर पर बता सकता हूँ। कल ऑफिस से निकलने के बाद, शो के बाद हमने देखा इतना पानी भरा हुआ था, कोई निकासी आप नहीं थी, और अभी रिपोर्टर ने भी बता दिया आपको कि नहीं हो रहा है। मैं शायद थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इससे तो मैं इनकार नहीं करता कि ये जो पानी कुछ सड़कों पे नहीं खड़ा है,
मैं ये भी कह रहा हूँ कि शहरियों को बेइंतहा तकालीफ हुई है और हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि उनकी तकालीफ में कमी ला सके, जितना ह्यूमनली पॉसिबल होता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी चीज समझने की है कि पानी उस वक्त निकलेगा जब उसको कोई प्रॉपर डिस्पोजल मिलेगा। और अगर आपके नाले जहाँ ये पानी सारा जाना होता है या जो सड़क के साथ आपका स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, अगर वो वैसे ही फुल है या ओवरफ्लो कर रहा है, स्पिल ओवर कर रहा है, तो वो पानी उसमें जाता नहीं है। तो उस वक्त का इंतजार किया जाता है जब जाके उनके अंदर कोई जगह बने तो ये पानी उधर चला जाए। तो जहां जहां इस वक्त पानी नहीं निकला है, वहां जो उनके ड्रेनेज का सिस्टम है या जहां का जो डिस्पोजल है, उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं, इसलिए ताखीर हो रही है। जिन जिन सड़कों पर, जिन जिन मकामात पर ये पॉसिबल था, आपने देखा कि चंद घंटों में वो निकाल दिया जाता है। मगर साहब, आईए चंडीगढ़ रोड अब देखें ना कितना बड़ा मुआशी हब है, या फिर एम ए जिना रोड, वहाँ पर कितनी ज़्यादा ज़ाहिर रहने वाले लोग भी हैं, ओल्ड सिटी एरिया भी है, साथ में टावर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ पर क्या वजह है कि काम नहीं शुरू हुआ? आईए चंडीगढ़ रोड क्यों नहीं साफ हुई? अगर शारा फैसल आपने साफ कर दिया। मैं एक से बस कर दूं, वहाँ काम हो रहा है। अब जो आपके नुमाइंदे ने जिक्र किया अंदर जो ओल्ड सिटी एरिया है, उसका मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुमकिन है ना हो रहा जो वो कह रहे हैं उसका मुझे नहीं पता। लेकिन आईए चंडीगढ़ रोड पे काम हो रहा है, एम ए जिना रोड पे काम हो रहा है, और कराची मुस्लिम जिमखाना के सामने बहुत पानी था कल रात, वहां पर काफी पानी कम हो गया है, तो वहां पे वो काम हो रहा है। मैं एक चीज समझाऊं कि जो कोशिश हमारी होती है कि जब भी इस किस्म की बारिश हो, जब आपकी मेन आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो जाहिर है कि कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है। तो पहली कोशिश ये होती है कि जो मेजर आर्टरीज हैं उनको मोटरेबल बनाया जाए ताकि लोगों की आमद-ओ-रफ्त, और अगर आपको कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी, कोई एम्बुलेंस, कोई फायर ब्रिगेड कहीं पहुंचाना है तो आसानी से मूव कर सके, और लोगों को अगर निकालना है, रेस्क्यू करना है, तो उनको रेस्क्यू कर सके। तो ये बुनियादी चीज होती है। बाकी जो आबादियां आपकी हैं, कराची में लातादाद इलाकों में अब भी ये प्रॉब्लम है, जिसको मैं मान रहा हूँ। लेकिन ये बात भी समझें कि हर जगह डीवाटरिंग पंप हम इमीडिएटली एक ही दिन में नहीं लगा सकते हैं। डीवाटरिंग पंप भी इसी तरह होता है कि एक जगह से फारिग करके दूसरी जगह पर, तीसरी जगह, चौथी जगह जाते हैं। और इस पूरे काम में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान आर्मी भी काम कर रही है, और जहां जहां हमें नेवी की जरूरत पड़ी है, उनकी भी बहुत सारी जगहों पर जरूरत पड़ती है, वो भी हमें मदद कर रहे हैं। सही साहब, मुझे एक साथ ये भी बात बताया कि कल हमने देखा कि जो लियारी है, लियारी एक्सप्रेसवे बनने की वजह से पहले भी देखा, और हमने कल चीफ मिनिस्टर के आगे भी ये बात रखी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही बनाया जाए, और लियारी नदी से लियारी एक्सप्रेसवे के जरिए अलग किया गया, वहां पर पंप भी है कि जी पानी निकाला जा सके, तो वहां पर पानी नहीं था, वरना पहले बारिशों में कितना बुरा हाल होता था। यहां पर डीएचए के साथ समंदर है और पानी खड़ा हुआ है, कोई निकासी आपका निज़ाम नहीं है सही तरीके से। दूसरे इलाकों में भी यही मसला है। मतलब कराची वो शहर है जिन्हें डीएचए भी ठीक नहीं मिला, कराची वो शहर है जिन्हें इलेक्ट्रिक भी ठीक नहीं मिली, जहाँ पे बिजली गई है तो आई नहीं रही है। ये कराची की कोई किस्मत है कि जो भी है यहाँ पर सभी बुरा है? देखिए, मैं एक और चीज कर दूं, ये भी जो चेयरमैन साहब ने एक दफा बात की थी, चेयरमैन बिलावल साहब ने, जिसका ये बहुत मजाक उड़ाते हैं। चेयरमैन साहब ने यही बताया था कि कराची जो है वो इस तरह इशारा किया था कि यूं है, सतह समंदर से नीचे है। अब ये बड़ी अच्छी मिसाल आपने पूछी मुझे कि डीएचए के अंदर पानी है, साथ ही समंदर है, लेकिन पानी नहीं जा रहा है। तो अगर समंदर के अंदर पानी शाम में खासतौर पर हाई टाइड पे होता है तो वो पानी लेता नहीं है नॉर्मली, और वो आपका जो है वो आपकी जमीन नीचे है, समंदर उससे ऊपर है। तो ये थोड़ा सा मगर जब बनाया जाएगा, मतलब ये जाहिर है जब सोसाइटी बन रही है और डेवलप हो रही है, तो ये देखकर हो रही है ना कि सतह आपसे कितनी नीचे है और किस तरीके से निकासी आब होगी, क्योंकि शहर में जब बारिश होगी तो क्या होगा। और शाम में हाई टाइड होती है, सारे दिन से पानी खड़ा हुआ है, वहां पर काम नहीं हो रहा। देखा नहीं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यस कर रहा हूँ कि आप सतह समंदर से नीचे होते हैं, और जो पानी आपका डिस्पोजल होना होता है समंदर, मतलब लियारी भी तो सतह समंदर से नीचे है, मगर देखे ना वहां नहीं खड़ा। नहीं, मैं ऐसा करूँ, देखें अभी आपने नागन चौरंगी बताया ना, नागन चौरंगी साफ था। मैं सीएम साहब के साथ दोपहर में कोई 12 बजे वहां पे थे, और वो पूरा कॉरिडोर पानी बहुत था वहां का, लेकिन वो साफ हो गया था। तो जहां जहां डिस्पोजल मिल जाता है वहां से पानी निकल जाता है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जहां डिस्पोजल का प्रॉब्लम होता है वहां पानी को निकलने में वक्त लगता है। यही ना कि अब मैं सही से मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि देखिए, ये शहर बन गया, कंक्रीट का जंगल बन गया, बना दिया गया जगह जगह, तो ये अब इस चीज़ का ख्याल अगर नहीं रखा गया है तो अब आप लोग क्या करेंगे कि भाई बड़े नालों में जो छोटी नालियों से पानी जाना है, 60 से ऊपर बड़े नाले हैं, वो कैसे जाएगा? ये इसका कोई निज़ाम आप कर रहे हैं, या फिर अगली बारिशों में मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप और मैं यही बातें कर रहे होंगे कि आप लोग डीएचए के साथ भी बैठे हैं, आप शहर के मुख्तलिफ एरियाज में सबके साथ बैठे हैं, ओके भाई ये पानी आएगा तो कैसे जाएगा, जो सतह समंदर से नीचे वहाँ से कैसे निकलेगा और क्या होगा? ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा इस शहर का। सर, मैं अपनी जो हमारी कोताहियां हैं, जो सिस्टम में खराबियां, उसको जस्टिफाई करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि दुनिया का कोई मुल्क
बारिश की बुनियाद पर कैलकुलेट करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता, और हमारे जैसे शहर में तो बहुत ही मुश्किल है, जो अनप्लान तरीके से बहुत बड़ा शहर बन गया है। अच्छा, अब जो बारिश हुई है वो तो मतलब 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, और शायद उससे भी पहले का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, पता नहीं कितने बरसों का रिकॉर्ड टूटा है। हर साल इतनी बारिश की अब तवक्को नहीं करते हैं, और कोई भी मुल्क एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड रेन को ज़हन में रख के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता। उसके लिए लातादाद वसाइल चाहिए, और खासतौर पे कराची जैसे शहर में जहाँ इंक्रोचमेंट्स हो गई हैं आपकी बहुत ज्यादा, जिसको हम क्लियर भी कर लें, तब भी मैं समझता हूं खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म की बारिश आई तो तब भी मसाइल और मुश्किलात होंगी। वसीम साहब, आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था ना पिछले दिनों कि भाई देखिए, पानी, इतनी बारिश होगी तो पानी तो जमा होगा। सवाल ये होना चाहिए कि पानी जब बारिश थम जाती है तो क्लियर होता है या नहीं होता। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो हमने मुख्तलिफ एरियाज दिखाए हैं, बारिश थमे हुए बहुत वक्त हो गया है मगर पानी खड़ा है, इसका मतलब एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला है जिसका हल आपको निकालना पड़ेगा। मैं जो बात मैंने कही मैं उस पर अभी भी कायम हो रही बात मैं कर रहा हूँ कि जहां जहां डिस्पोजल अवेलेबल था वो चीजें सारी साफ हो गई हैं। जहां जहां डिस्पोजल का प्रॉब्लम है वहां पर ताखीर हो रही है, और ये सीधी सी बात है शाहजेब, अगर पानी निकालने का आपके पास रास्ता नहीं होगा तो पानी कहाँ ले जाएंगे सब? तो फिर यानी कि अगले साल भी यही होगा इन एरियाज में, उससे अगले साल भी यही होगा, और आपको आज ताना पड़ता है कि 12 साल से हुकूमत है, अगले साल पड़ेगा 13 साल की हुकूमत हो गई, फिर 14 साल की हुकूमत हो गई। नहीं, लेकिन अगर हम साथ ये कह रहे हैं ना कि हम अपने नालों से इंक्रोचमेंट खत्म करेंगे, जब हम नालों से इंक्रोचमेंट खत्म करते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसका फ्लो जो है वो बेहतर हो जाता है। जब फ्लो बेहतर होता है तो सारे डिस्पोजल आपका बन जाता है। तो ये चीजें अगर करेंगे तो बेहतरी उसमें जरूर आएगी। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं फिर कि भाई अगर आपकी उस कैपेसिटी से, जो फुल कैपेसिटी पे भी नाले आपके चले और खुदा ना खासा बारिश उससे ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम आपका फिर भी ये रहेगा। तो ये इतनी शदीद बारिश में अगर कोई ये तवक्को करेगा कि बारिश होगी पानी नहीं होगा, तो ये मैं समझता हूँ थोड़ी जाती है। हम जितना इंतजाम कर लेते कि डीएचए ने तो बहुत जबरदस्त अपना बनाया था ना प्लान, उन्होंने तो बड़ी सड़कों के बीच में बड़े बड़े नाले बना दिए, लेकिन क्या हुआ जब बारिश हुई तो वो काम नहीं कर सके, इसलिए कि जितनी कैपेसिटी थी नालों की उससे ज्यादा पानी आ गया। वहां पर भी हर साल खैबान शहबाज की वही कहानी है। वहाँ इत्तिहाद पर तो इस वक्त पूरा का पूरा भरा हुआ है, वहां पर भी कहानी उसी तरह रिपीट होती है जिस तरीके से आपकी सिंध हुकूमत की कहानी रिपीट होती है। बहरहाल अब तो कम से कम जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत नाकाम हो गई, तो मैं गुजारिश ये करूंगा हर उस जगह का नाम ले जहां जहां पर प्रॉब्लम है। हम तो ले रहे हैं, हमने कल चीफ मिनिस्टर के आगे भी आज मैं आपको अर्ज करूं, आज एनसीसी की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान ने जो बात कही कि उनके 2 पूरे डिवीजन जो है अनप्रेसिडेंटेड रेन्स की वजह से इतने मुश्किल में है, और सैलाबी वहाँ सूरत हाल है, वहाँ उनका जो सड़कों का बहुत बड़े जबरदस्त हाईवे उनके बने हुए थे वो बह गए उसके अंदर, लेकिन हमारा फोकस उस तरफ नहीं है। वो तो ये कह रहे थे, मैं कह रहा हूं आप दूसरे सबकी बात हो रही है, मगर सब सर जोड़कर भी बैठे ना कि भाई इस शहर में बिजली ऐसे जाती है, एक बूंद बरसती है और शहरी सोचते हैं कि अब गई लाइट के अब गई। यहाँ पे इस शहर का डीएचए भी पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ, पूरे पाकिस्तान से महंगा। इस शहर के दूसरे एरियाज में जो कमर्शियल हब है आई चंडीगढ़ रोड, वो पानी में डूबा हुआ है। तो भाई सब सर जोड़कर बैठे, कोई मसले का हल निकालें। इस शहर का सभी बुरा है, बाकी अगर हम मुल्क से, लाहौर से कंपेयर कर लें, इस्लामाबाद, पिंडी से कंपेयर कर लें, मेरा ख्याल है कि देखिए उस पर तो काम हमने किया। जो ये कमेटी बनाई गई, हमने उनको बताया कि हमारे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस किस इशू को किस तरह में एड्रेस करने जा रहे हैं। तो इस पे जो कमेटी है, फेडरल गवर्नमेंट के लोग भी थे, वो भी सेटिस्फाई है कि इन चीज़ों को हमें ज़्यादा तेजी से करना चाहिए। उम्मीद करते हैं तेजी से हो। बहुत शुक्रिया, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे।